Hello students, once again I am here to continue our English syllabus. So today we are going to learn a poem, first poem of Honeydew, which name is The Ant and the Cricket, which is taken from Aesop's fable. Then what is a fable? So fable is a story. आपने कभी ऐसे सुना होगा जैसे कि डोरेमोन का आपने देखा है, छोटा भीम देखा है, तो वो जो है कैरेक्टर थ्रू हमें कुछ सीख देना चाहते हैं, कुछ मोरल देना चाहते हैं. तो फेबल में क्या होता है, जैसे स्टोरी होती है वैसे यहाँ पर पोएम है. उसमें ये होता है ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स. उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल होते हैं, पर एनिमल थ्रू वो जो कुछ मोरल देना चाहते हैं वो इंसानों को देना चाहते हैं. दैट कन्वेज अ मोरल. ठीक है. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रिचिंग सिग्निफिकेंस. तो जो दूरंदेशी होता है, दूर का जो देखते हैं, फ्यूचर के बारे में जो सोचता है या फिर कुछ प्लान करता है, उसका महत्व यहाँ पर हमें बताया है. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट्स एज ऑफ अ 2-legged वन. और राइटर जो है, पोएट जो है, वो हमें कहना चाहते हैं कि ये जो मोरल है वो जैसे 4 लेग वाले क्रिकेट के लिए, क्रिकेट यानी कि झींगा, ठीक है, तो क्रिकेट के लिए जो ट्रू है वही 2-legged वन के लिए, यानी कि हम इंसानों के लिए भी इतना ही ट्रू है. जो फ्यूचर के बारे में अपन कोई प्लान नहीं करता है वो यूँ ही कहीं दूर फेंक जाता है. ठीक है. तो श्योरली यू हैव सीन क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. तो इस यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि हाँ पक्का आपको भी इस दुनिया में ऐसे 2 लेग वाले क्रिकेट बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं बनाता, बस जैसा होगा देखा जाएगा. तो द एंट एंड द क्रिकेट स्टांजा 1 है, उसमें है, थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा तो आप बुक साथ में रखना ताकि समझ में आए. स्टांजा 1 में है, अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. यहाँ पर कहते हैं अ सिली यंग क्रिकेट. सिली यानी कि थोड़ा पागल सा, ठीक है, पागल सा, या फिर क्या इसे आप कहते हैं, ओके चलो पागल सा ही, ठीक है, थोड़ा ऐसे जो मूजी कहते हैं ना वैसा वाला, रंगीला. तो सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग, यानी कि वो गाना गाने से हैबिचुअल था. ठीक है, ऑलवेज वो गाना गाता रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी कि जब गर्मी पड़ती थी ऐसे वाले महीनों में भी, समर में भी, एंड स्प्रिंग टाइम तो बहुत अच्छा होता है, तो स्प्रिंग टाइम में भी वो ऑलवेज गाना गाता रहता था. बिगेन टू कंप्लेन, पर उसने कंप्लेन करना, फरियाद करना शुरू की. व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उसने देखा कि उसके घर पे हिज कबॉर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, कि उसके जो सारे कबॉर्ड है, उसके कबाट है, वो सारे खाली हो गए थे, एंड विंटर वॉज केम, और विंटर आ गया था. तो विंटर में क्या होता है, ठंडियाँ होती हैं. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी. ठीक है. तो यहाँ कहते हैं नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब इसे कहते हैं जैसे कि अब ब्रेड को ऐसे क्रश कर दो, उसमें से एक छोटा सा जो पार्टिकल होता है ना, उसे कहते हैं क्रम्ब. ठीक है. तो वो कहते हैं कि खाने के लिए एक ब्रेड का सिंपल छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और उस वक्त पूरा ग्राउंड जो था वो स्नो से भरा पड़ा था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक भी फ्लावर वो देख नहीं सकता था. कहाँ नहीं देख सकता था, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ठीक है, एक फ्लावर भी वो नहीं देख सकता था. फ्लावर की बात छोड़ो, ट्री पर एक लीफ भी देखने को नहीं मिलता था, इतनी ठंड थी. ओह व्हाट विल बिकम,
वो कहता है वो अब क्या होगा, से द क्रिकेट ऑफ मी, ठीक है, व्हाट विल बिकम ऑफ मी सेज द क्रिकेट, वो कहता है, क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है। देखो वो गाता हुआ बताया है ना, ऑलवेज वो गाना गाना गाना। और एंट के बारे में तो आपने देखा है कि बहुत सारी एंट जो है वो ऑलवेज कुछ ना कुछ लेके अपने घर में अपने दर में जाती रहती हैं, ऐसे वो इकट्ठा ही करती है, कलेक्शन करती है, ठीक है, पूरा दिन। अब सेकंड स्टैंजा आता है तो उसमें देखो विंटर वाली सीजन बताई है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा, ये क्रिकेट है और ऊपर एंट है। तो सेकंड स्टैंजा में कहते हैं, एट लास्ट माई स्टारवेशन एंड famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, had replied, he had repaid tomorrow, if not, he must die of starvation and sorrow. ठीक है। अब सेकंड स्टैंजा में देखते हैं, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, जैसे कि स्टारवेशन यानी कि भूख मरो, एंड फेमाइन मीन्स अकाल, अकाल और भूख मरे की वजह से वो थोड़ा बोल्ड बन गया था टू डिमांड समथिंग, ठीक है, कुछ पाने के लिए वो मांगे, उसके लिए वो मजबूर बन गया था, ठीक है, बोल्ड बन गया था ऐसे कि अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा, किसी से हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ऐसे बोल्ड बन गया था, ठीक है। एट लास्ट भूख से और अकाल से, मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और प्रयत्न करते करते वो पसीने से गीला भी हो गया, ठीक है, एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, और ठंड के मारे वो ठिठुर रहा था, ठीक है, शिवरिंग कर रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, और दूर दूर वो कहाँ गया, किसके पास गया, मिजरली यहाँ पर इसीलिए कहा है क्योंकि एंट कलेक्ट करना ही जानती है, किसी को देना नहीं जानती, इसीलिए इसे कंजूस कहा है, ठीक है, चींटी को कंजूस कहा है। और जिंगूर, ठीक है, इसे कहते हैं जिंगूर, तो जिंगा नहीं जिंगूर, तो जिंगूर और चींटी दोनों की बात की है, तो चींटी को ऐसे कंजूस कही है कि वो कंजूस चींटी के पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो कहता है उसे, हाँ, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अब किसी के पास जाना ही पड़ता है, तो जिंदा रहने के लिए वो चींटी के पास जाता है और कहता है कि ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, रेन से बारिश से बचने के लिए अगर वो कुछ उसे शेल्टर दे, सहारा दे, शेल्टर माना शेल्टर, छत, हाँ छत दे, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, यानी उसका पेट भर जाए उतना खाना दे, और वो भी यूं ही नहीं मांगता, वो कहता है he wished only to borrow, वो सिर्फ उधार लेना चाहता है, उछीना लेना चाहता है, ठीक है, बोरो करना चाहता है। he had repay it tomorrow, और जब कल जब उसके पास आएगा तो वो रिटर्न कर देगा। if not, अगर ऐसा नहीं हुआ, चींटी ने उसे कुछ भी नहीं दिया, तो he must die of starvation and sorrow, वो भूख के मारे और दुख के मारे मर जाएगा। तो इसीलिए जिंगूर अब रिक्वेस्ट करता है और चींटी को कहता है। स्टैंजा 3 में है, देखो चींटी का दर बताया है, जहाँ बहुत सारी चींटियाँ अंदर जाती है, अंदर से बाहर निकलती है ऐसे, और साइड में जिंगूर थोड़ा मुझसे कट हो गया है, तो देखना। से द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night. तो यहाँ पर देखो, say the end to the cricket, end अब क्रिकेट को कहती है। अब तक क्या था, क्रिकेट अपने बारे में ही बताता जाता था, क्रिकेट कैसा है या उसने चींटी को क्या कहा, वही सब बताया जाता था। पर अब चींटी जो है वो जिंगूर को कहती है, चींटी है वो एंट है वो क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, हाँ कि मैं तुम्हारी मित्र हूँ, तुम्हारी गुलाम हूँ, बट वी एंड्स नेवर बोरो, पर हम चींटियाँ जो है वो किसी से कभी उधार लेते नहीं हैं, वी एंड्स नेवर लैंड, और किसी को उधार में देते भी नहीं हैं, बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर वो कहती है कि क्रिकेट मुझे बताओ इतना, डिड यू ले नथिंग बाय, तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है, कुछ भी रखा नहीं है, when the weather was warm, जब वेदर अच्छा था, गर्म था,
तब तुमने कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखा है? क्वाड द क्रिकेट, नॉट आई। तो क्रिकेट कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं इकट्ठा करके रखा। क्यों क्यों नहीं करके रखा? तो वो कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल, मेरा मन उस वक्त इतना अच्छा था, मैं इतना खुश मिजाज था, इतना अच्छे मूड में था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात बस गाया ही करता था, खुशी की मारे मैं गाया ही करता था, क्योंकि वेदर इतना अच्छा था, मेरा मूड इतना अच्छा था, तो मैं गाया ही करता था। तो देखो अब ये कहते हैं फॉर ऑल नेचर लुक गे, कि एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा रहता था। अब चींटी कहती है यू सेंग सर, यू से, अच्छा कि सर तुमने कहा कि तुम गाते थे, गो देन सेज द एंड डांस विंटर अवे, तो उसने कहा कि जाओ फिर, ठीक है, गो देन सेज द एंड, तो चींटी ने कहा कि जाओ फिर, एंड डांस विंटर अवे, और डांस करके जैसे तुमने समर जो है, स्प्रिंग जो है वो बिताया है, वैसे विंटर भी बिताओ, गाना गा गा के विंटर भी बिताओ। अब स्टैंजा 4 में हमें कहा है कि दस एंडिंग, हाँ यहाँ क्लीन दिखता है, दस एंडिंग ही hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. ठीक है, देखो यहाँ क्रिकेट भी बताया है और वो जो चींटी का दर होता है, उसका घर जो होता है वो भी बताया है। तो यहाँ पर हमने कहते हैं 10 एंडिंग, तो एंड में, अंत में क्या होता है, he hesitantly lifted the wicket, उसकी जो पंख होती है वो उठाता है जल्दी जल्दी, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाज़ा बंद हो जाता है, चींटी दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाज़ा के बाहर वो निकल जाता है, पुअर लिटिल क्रिकेट। तो उसको हेल्प नहीं मिले इसीलिए पुअर कहा है, तो छोटा जो झिंगूर है वो बेचारा निकल गया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोक्स यानी कि लोग कहते हैं इससे फेबल यानी कि कहानी कहते हैं, बट पोएट जो कहते हैं वो कहते हैं कि आई विल वारंट इट ट्रू, पर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, जैसे कि कई जो चिंगूर होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, एंड सम हैव 2, और कई जो चिंगूर होते हैं, क्रिकेट जो होते हैं वो 2 पैर वाले होते हैं। इनडायरेक्टली पोइट जो है वो ये हमें कहना चाहते हैं, यानी इंसानों को कहना चाहते हैं कि जो इंसान जिनको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए उनको अभी यानी कि प्रेजेंट में प्लान करना पड़ता है। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू बी फेल। अगर आप अभी प्लान करने में फेल हुए तो इसका मतलब ये है कि आप फेल होने का ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए पोइट हमें कहते हैं कि हमें भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ न कुछ प्लान करना चाहिए। अगर हमें अपना ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो हमें अभी से कुछ प्लानिंग करना चाहिए, यानी कि आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अभी अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट वाली पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट वो फिनिश करते हैं हम, और इसकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर वो आपको लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, गुड बाय।